ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मुलाकात। अमरीका और ईरान के तनाज़े पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान की शमूलियत पर जोर। ईरानी सफ़ीर ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की सत्ताइश की। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा अली खामेनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। अमरीकी सदर के जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम। जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर मशावरत। पाकिस्तान का अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने के लिए सफारती काविशें जारी रखने पर इतफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तोसी पर अमरीकी सदर से इज़हार तशक्कुर। कहा, सदर ट्रंप ने जंगबंदी में तोसी की हमारी दरख्वास्त को खुश उसलूबी से कबूल किया। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी का ऐलान। आबलाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने अमरीकी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक रहे हैं। मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंगबंदी में तोसी कर रहा हूँ। जंगबंदी में उस वक्त तक तोसी की जाएगी जब तक ईरान की तजावीज़ पेश नहीं की जाती। ईरानी हुकूमत इस वक्त शदीद अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार है। ईरान की पूरी बहरिया समुंदर की तह में है। ईरान की फ़ज़ाइया ख़त्म हो चुकी है। ईरान के रहनुमा मार दिए। आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी कंट्रोल में है। किसी जहाज़ को ईरानी बंदरगाह जाने की इजाज़त नहीं। ट्रंप का जंगबंदी में तोसी का ऐलान वक्त हासिल करने की चाल है ताकि अचानक हमला कर सके। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का बयान। कहा, ट्रंप की जंगबंदी में तोसी करने की कोई अहमियत नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरबानी ने यह कहा कि अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करना मुज़ाकरात बहाली की शर्त है। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने से मुतल्लिक़ इशारे मिले हैं। नाकाबंदी ख़त्म होने की सूरत में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शरीक होंगे। लड़ाई दोबारा शुरू हुई तो दुश्मन को कुचलने वाले वार किए जाएंगे। ईरानी पास सरान इनकलाब का इंतबा। फोर्सेस किसी भी नई जारियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दुश्मन के बाकी मानदा असासों को भी निशाना बनाएंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अमरीकी जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। पाकिस्तान की अमन के लिए काविशों की हिमायत। जंगबंदी में तोसी कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ्त करार। अंतोनियो गुतेरेस ने पैगाम में कहा कि तमाम फ़रीक़ैन पेशरफ्त को आगे बढ़ाएं। पायदार और देरपा हल के लिए तामीरी मुज़ाकरात में हिस्सा लें। चीन ने सफारतकार के जरिए तनाज़ात को हल करने की हिमायत कर दी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, जंग और अमन के दरमियान मौजूदा इलाकाई सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। जारियत को दोबारा शुरू होने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ी तरजीह है। अमरीकी नायब सदर का दौरा पाकिस्तान ताख़ीर का शिकार। जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं जा रहे, व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। उधर अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वेंस का दौरा पाकिस्तान ईरान की जानिब से वाज़ेह जवाब न मिलने पर ताख़ीर का शिकार हुआ। ईरान का मुस्बत रद्द-ए-अमल आने पर मुख्तसर नोटिस पर अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान जा सकते हैं। पाकिस्तान खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारतीय मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत ने पहलगाम वाक़े पर सवालात का आज तक जवाब नहीं दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है। जाफर एक्सप्रेस और खुजदार हमले में भारत के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। भारत की खोखली सोच और मकारी खुलकर सामने आ चुकी है। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान को दुनिया में फतह मिल रही है। भारत आइसोलेशन का शिकार है। पाकिस्तान अमन मिशन को लेकर चल रहा है। पाकिस्तान हर वो कदम उठाएगा जो मुल्की मफाद में है। पूरी कौम अपनी फौज के साथ है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का साबिक़ गवर्नर सिंध का इमरान खान टसूरी को टेलीफोन, वालिदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। कहा, अल्लाह ताला और आप और तमाम लवाहिकीन को इस सदमे को बर्दाश्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। साबिक़ गवर्नर सिंध का इज़हार ताज़ियत करने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जराइम की शरह में अचानक इजाफे पर नोटिस। हंगामी इजलास में जराइम के वाक़यात की वीडियोज़ शुरा को दिखाकर बरहमी का इजहार। मुतल्लिका पुलिस अफसरान से पूछगिछ। जराइम रोकने के लिए पेशगी इकदाम पर काम करने का हदफ मुकर्रर। शेखुपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल न होने पर मुतल्लिका अफसरान की सरजनिश। वज़ीर आला ने कहा, जराइम की शरह में अचानक इजाफे का रुझान शर्मनाक और फिक्रंगेज है। इतनी मेहनत के बाद पंजाब को सेफ सिटी और जराइम से पाक किया, अब फिर सुस्ती की गुंजाइश नहीं। कत्ल, डकैती, अगवा और गुमशुदगी जैसे वाक़यात का तसलसल और बढ़ना कतन बर्दाश्त नहीं। छोटे से छोटा जुर्म भी जुर्म है, उसे रोकना होगा। पुलिस को हर किस्म की मुदाखलत से पाक कर दिया, अब डिलीवर करके दिखाना होगा। जुडिशल कमीशन का इजलास 28 अप्रैल को तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। हाई कोर्ट जजेस के तबादले पर गौर किया जाएगा। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के नाम दीगर हाई कोर्ट्स में तबादले के लिए ज़ेर गौर हैं। कराची के इलाके लयारी में गैर कानूनी तौर पर 70 दिन में 7 मंजिला इमारत तामीर करने का इंकशाफ। गैर कानूनी तामीरात और इंसानी जानों को दाव पर लगाने पर शहरी सिंध हाई कोर्ट पहुँच गया। दरखास्त में सिंध हुकूमत, SPCA, एंटी इंक्रोचमेंट, लैंड डिपोज डिपार्टमेंट, बिल्डर शाहजहान और शाहनवाज को भी फरीक बनाया गया। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया बेलगाम पर्चा आउट होने की रवायत बरकरार। नवी जमात का इस्लामियात का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से पहले सोशल मीडिया की जीनत बन गया। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। मैदानी इलाकों में सूरज तप गया, गर्मी की शिद्दत में इजाफा। लाड़काना का पारा 41, सखर 40, दादू, जैकबाबाद, फैसलाबाद का 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में दर्जा हरारत 39, गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री महसूस की जा रही है। कराची में भी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात का कहना है अप्रैल के आखिर तक गर्मी मजीद बढ़ेगी। अमेरिका ने इराक को अमेरिकी डॉलर की तरसील मुअत्तल कर दी। इराकी फौज के साथ सिक्योरिटी ताउन के प्रोग्राम भी मुंजमद। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने इक़दाम ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया पर दबाव बढ़ाने के लिए किया। इससे कबल अमेरिकी महकमा खजाना के हुकाम ने तकरीबन $50 करोड़ मालियत के अमेरिकी करेंसी नोटों की खेप ले जाने वाले एक कार्गो तैयारे की तरसील रोक दी थी। इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल वाशिंगटन में होगा। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात सफ़ीरों की सतह पर होंगे। इसराइल के साथ मुज़ाकरात ईरान मामले से अलग है। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में कराची किंग्स की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग। हैदराबाद किंग्स मैन और मुल्तान सुल्तान्स का मैच कराची में 7 बजे खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से शिकस्त दी थी। कराची के नेशनल स्टेडियम में पिंडीज को मुसलसल 8वीं शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स 6 विकेटों से मैच जीत गया। ICC वनडे बैटर्स रैंकिंग में न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल की पहली पोजीशन बरकरार। भारत के विराट कोहली का दूसरा और अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़ादरान का तीसरा नंबर। पाकिस्तान के बाबर आजम की 6ठी और सलमान अली आगा की 10वीं पोजीशन बरकरार। वनडे बॉलर्स में अफगानिस्तान के राशिद खान की पहली, इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर की दूसरी पोजीशन। ऑलराउंडर्स रैंकिंग में अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरज़ई सर फहरिस्त।